4 फरवरी 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियो। विंटर सीज़न के लिए जो मैं पनीरी लेकर आया था उनको हमने ट्रांसप्लांट किया था। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि उनको हमने कैसे ट्रांसप्लांट करना है। अब उनकी मोर्टेलिटी रेट देखते हैं कि कितने पौधे हमारे पास सर्वाइव किए हैं और कितने मरे हैं। मैंने टोटल 6 वैराइटीज़ लगाई थी, जिनमें सेनेनेरिया, डायंथस, पेटूनिया, डाइमोर, पेंजी और कैलेंड्यूला। ये 6 सीजनल वैराइटीज़ थी फूलों वाली जो मैंने लगाई थी। इस टेरेस के ऊपर, जो कि अभी बेंच के ऊपर आपको ये पौधे दिख रहे हैं, यहाँ पर 90 पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए थे। अब पौधे देखिए कितने कितने बड़े हो गए हैं। ग्रो बैग्स के अंदर 5-5 इंच के ग्रो बैग्स थे, उनके अंदर मैंने लगाया हुआ था इनको। और अब कुछ पौधे ये देखिए फूलों पर भी आ गए हैं, इनको कलियाँ लगना शुरू हो गई हैं। कैलेंड्यूला के कुछ पौधों को फ्लावरिंग भी शुरू हो रही है। यहाँ पर 90 पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए थे और 90 पौधों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पौधा हमारा मर गया आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। वो भी हमारा कैलेंड्यूला का पौधा था। उसकी रीज़न ये थी, मैंने कटिंग ग्रोइंग मीडिया जो सॉफ्ट मीडिया होता है उसके अंदर ही पौधे को शिफ्ट किया था, लेकिन गलती ये की कि इसको मैंने गोडी नहीं की। जब ट्रांसप्लांटिंग के बाद मिट्टी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, तो ऊपर से वो काफ़ी सख्त होने लगती है, तो एरेशन कम पड़ जाता है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाती, जिस वजह से अंदर वाली रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बाकियों को देखिए आप, गोडी में बराबर कर रहा हूँ और कोई भी हमारा पौधा 90 पौधों में से सिर्फ एक पौधा हमारा यहाँ पर मरा। अभी दूसरे टेरेस के ऊपर लेकर चलता हूँ, लेकिन अभी भी टाइम है। बहुत सारी नर्सरीज के ऊपर गर्मी वाले फूलों वाले पौधों की पनीरियाँ आपको मिल जाएंगी, आप लाकर उनको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने भी शिफ्ट किया, आप लोगों ने देख लिया कैसे हमने शिफ्ट किया था, आप भी वैसा कीजिए। बस आपने केयर क्या करनी है, चाहे आप मिट्टी यूज़ करें, चाहे सॉफ्ट मीडियम यूज़ करें, जैसा कि कोकोपीट, पीट मोस, कंपोस्ट, ऐसा मिक्सर बना के आप पौधों को शिफ्ट करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये रिस्की काम है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखना पड़ेगा। मिट्टी के अंदर आप पौधों को शिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा और कमाल का रिज़ल्ट पा सकते हैं। मिट्टी बस आपकी नरम होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली बालू मिट्टी के अंदर हम एक हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कर लेते हैं, यानी 3 हिस्से मिट्टी 1 हिस्सा गाय का गोबर, या 3 हिस्से मिट्टी 1 हिस्सा कंपोस्ट, या 3 हिस्से मिट्टी 1 हिस्सा कोकोपीट, यानी मिट्टी को आपने सॉफ्ट करना है। अगर आप साथ में गाय का गोबर मिक्स कर लेते हैं, 3 हिस्से मिट्टी 1 हिस्सा गाय का गोबर, तो इससे 2 काम होंगे। एक तो आपकी मिट्टी भी नरम होगी और दूसरा आपकी मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी मतलब खाद भी मिल जाएगी पौधों की जड़ों को। लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के टाइम हमें खाद की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए आप ओनली मिट्टी और कोकोपीट के अंदर ही मिक्स करके इसको शिफ्ट कर दें तो पौधों की ग्रोथ उसमें भी बढ़ जाएगी। इवन मैं पर्सनली आपको बात बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ आपको, कोई भी खाद इन किसी पौधों में ना डालें, फिर भी इन्होंने फूल देने ही देने हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सीजनल पौधे हैं और सीजनल पौधों ने जब इनके लिए आइडियल टेम्परेचर मौसम आता है 15 से 20 दिन या 1 महीने के लिए, तो इनको फूल लगेंगे ही लगेंगे। ये शर्तिया बात है, खाद दें या ना दें, फूल लगने ही लगने हैं। इसलिए हर टाइम खादों के बारे में मत सोचा करें, बस पौधों की हेल्थ को अच्छा करने की सोचा करें। और पौधों की हेल्थ अच्छी होती है मिट्टी की हल्की हल्की गोडी करते रहने की वजह से। मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस एरिया ज़्यादा सख्त ना हो, इसलिए हल्की हल्की सी गोडी करते रहेंगे, एरेशन बढ़ती रहेगी, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन भी जाती रहेगी और पानी भी बराबर का नीचे तक जाएगा, तो पौधों की जड़ों की ग्रोथ दिन दुगनी रात चुगनी होगी। तो सेनेनेरिया को 5-5 इंच के ग्रो बैग के अंदर मैंने शिफ्ट किया। ये देखिए, ये 5 इंच का ग्रो बैग है, इसके अंदर मिट्टी ही भरी हुई है। लेकिन शुरुआती दिनों में ग्रो बैग के अंदर एक प्रॉब्लम पाई जाती है। जैसे ही हम पौधों को शिफ्ट करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद एक मरतबा पानी दे दिया तो वो फ़ौरन पानी कपड़े से बाहर निकलने लग जाता है, कतरे नीचे बहने लगते हैं इस कपड़े से। और नेक्स्ट पानी हमने जल्दी देना नहीं होता, जब मिट्टी हल्की सी खुश्क हो तभी हम नेक्स्ट पानी देते हैं। तो जब नेक्स्ट पानी देते हैं तो उससे पहले आपको गोडी करनी पड़ेगी। अगर आप गोडी किए बगैर ही गमले में पानी यानी ग्रो बैग में पानी डाल देंगे तो मिट्टी के नीचे वाले लेवल तक पानी पहुंच नहीं पाएगा, सरफेस के ऊपर रहेगा पानी और साथ में कपड़े से बाहर निकल जाएगा। इसलिए मिट्टी की गोडी करें ताकि मिट्टी ऊपर से सॉफ्ट हो जाए, देन पानी दें ताकि वो नीचे तक पानी आपका मिट्टी के पहुंच जाया करे। इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे अंदाज से बढ़ती है। तो 5 इंच के ग्रो बैग के अंदर भी गोडी मैं बराबर कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। नीचे से रूट लेवल से भी इसके पत्ते अब ग्रोथ करना शुरू हो गए हैं, किसी किसी को फूल भी लगना शुरू हो गए हैं और डायंथस को भी फूल लगना शुरू हो गए हैं। ये देखिए जनाब, कलियां लगना शुरू हो गई हैं, बहुत जल्द इनको फूल भी लग जाएंगे। कैलेंड्यूला का एक फूल तो खिल चुका है, ये नीचे गमला रखा हुआ मैंने, ये भी सॉफ्ट मीडियम के अंदर ही लगाया था, जिसमें 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट और 10 हिस्से सल्फ़र। ये मिक्स करने के बाद में इसके अंदर पौधों को शिफ्ट किया हुआ है। लेकिन वही बात मैं बताऊंगा आपको, जो मिट्टी के अंदर आपको पौधों की ग्रोथ का अच्छा रिजल्ट देखने में नज़र आएगा वो आपको कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर नज़र नहीं आएगा।
मतलब सॉफ्ट मीडियम के अंदर भी नज़र नहीं आएगा। और प्लास्टिक के गमलों के अंदर अगर हम ये चीज़ें भर लेते हैं, सॉफ्ट मीडियम भर लेते हैं, अगर एक मरतबा भी तेज़ बारिश हो गई तो फिर जल्दी ये मिट्टी खुश्क नहीं होगी, इस वजह से आपके पौधे ख़राब भी हो जाएंगे। प्लास्टिक के गमलों से जितना हो सके दूर भागें, लेकिन मेरे पास प्लास्टिक के गमले पड़े हुए थे इसीलिए मैंने इनको इस्तेमाल भी किया। और डायमोर की पनीरी तो पहले ही रेडी थी, मतलब जब मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था तब भी ये पौधे काफ़ी हमारे बड़े थे, तो अब तो ये और भी बड़े हो गए हैं। मिट्टी के अंदर पानी देख लीजिए, तकरीबन 90% मिट्टी के अंदर से पानी खुश्क होता है, तो मैं पानी देता हूँ इनको भी ऊपर से कलियाँ लगना शुरू हो गई हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मार्च के महीने में ये हमारे टेबल पूरे फूलों से भरे हुए आपको दिखेंगे। इतने गमले नज़र नहीं आएंगे आपको जितने फूल होंगे, तो वैसा ही होगा इंशाल्लाह। और पेंजी देखिए जनाब, पेंजी भी ग्रोथ कर रहा है, कोई भी हमारा पौधा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि मैं गोडी बराबर कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ होती है पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, वो भी सीजनल पौधों के लिए और वो भी छोटे पौधों के लिए, गोडी बराबर करते रहेंगे, कोई भी पौधा आपका नहीं मरेगा। और पेटूनिया की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है जनाब। ये देखिए सारे के सारे पौधे ही, ये तकरीबन 4 इंच का प्लास्टिक का गमला है, इसके अंदर मैंने शिफ्ट किया हुआ है। इनके अंदर भी इन सभी की ग्रोथ अच्छी चल रही है। अब दूसरे टेरेस के ऊपर लेकर चलता हूँ। इस टेरेस के ऊपर कैलेंड्यूला के ही सारे पौधे हैं और एक की हालत काफ़ी बिगड़ रही थी, ये देख सकते हैं, ये भी मर रहा था। मैंने इनकी गोडी नहीं की थी, क्योंकि इस टेरेस के ऊपर आकर गोडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समटाइम इतना टाइम मिल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैंने गोडी की, तो ये तीसरा पत्ता आप देखिए ग्रोथ कर रहा है। ये आप देख सकते हैं मिट्टी के अंदर से तीसरा पत्ता निकल रहा है। क्यों? क्योंकि मिट्टी को मैंने ऊपर से सॉफ्ट कर दिया। सॉफ्ट करने की वजह से हवा यानी ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर भी जाती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत सिर्फ हम इंसानों और जानवरों को ही नहीं होती, बल्कि पौधों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बल्कि उनकी जड़ों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ज़िंदा मिट्टी जिसके अंदर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होते हैं पौधे के लिए, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो गोडी करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एक पौधे को, कैलेंड्यूला को, यहाँ पर भी कली लग गई है और ये भी बहुत जल्द खिल जाएगी। ये मैंने हाइब्रिड ही सारे पौधे लिए थे, देसी नहीं लिए थे। अगर मैं देसी लेता तो देसी को जल्दी फूल नहीं लगते और वो पौधे बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, उसके बाद जाकर थोड़े से उनको फूल लगते हैं। लेकिन हाइब्रिड F1 पनीरी लेने की वजह से या उनके बीज लगाने की वजह से उनको जल्दी फूल लग जाते हैं, छोटी हाइट में ही लग जाते हैं। डायंथस के पौधे यहाँ पर भी बड़े ग्रो बैग था मेरे पास, इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दिए थे, काफ़ी सारे बच गए थे। और सेनेरिया को भी मैंने यहाँ पर ही शिफ्ट कर दिया था क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा थे। तो मैंने कोई भी पौधा वेस्ट नहीं किया है, सारे के सारे मैंने किसी न किसी जगह पर शिफ्ट कर दिए हैं। बस आप हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी आपने सीजनल पौधे लगाने हों या छोटे पौधे लगाए हों, उनको ट्रांसप्लांट किया हो तो गोडी बराबर करते रहा करें हर 3 से 4 दिन के बाद। तो जनाब यही थी अपडेट। उम्मीद है कि आपके पौधों की ग्रोथ भी ऐसी ही चल रही होगी और इस वीडियो में आपको ज़रूर सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और जितने भी ये पौधे दिखा रहा हूँ सभी को सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, सूरज की धूप मिलेगी तो ही इनकी ग्रोथ सही होगी और फूल भी ज़्यादा लगेंगे।